खा, ख्या, खो, ख्यो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोरियन मास्टर यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद। आज हम जो सिंगल वावल्स होते हैं वो आज डिस्कस करने वाले हैं। वो टोटल होते हैं 10। ठीक है, आज हम इनको पढ़ेंगे भी और साथ में जो है इनसे जो कॉन्सोनेंट्स को मिला के तो वर्ड्स भी बनाएंगे। ठीक है, हमारा पहला जो वावल है वो है आ। इसको पढ़ेंगे आ। उर्दू में इसको आ बोलते हैं। दूसरा जो है वो है या। या, ठीक है। ये देखें, ये सिंगल लाइन वाला जो है आ है, डबल लाइन वाला जो है वो है या। ठीक है, हमारा जो तीसरा वावल है वो है ओ। इसको पढ़ेंगे ओ, ऐसे। ठीक है, ओ। आगे है हमारे पास यहाँ पे ये डबल जो ये जो है ना डबल लाइंस वाले, ये जो है या की आवाज़ देते हैं ना। जैसे कि ये या है, ये होगा यो। ये ओ है, ये है यो। यो, ठीक है। उसके बाद हमारा जो वॉवल है वो है ओ। इसको पढ़ेंगे ओ। ओ, ठीक है। उसके बाद जो वॉवल है वो है यो। इसको पढ़ेंगे यो, ठीक है। इस तरह लिखा जाएगा इसको, ठीक है। उसके बाद जो हमारा वॉवल है वो है ऊ। ऊ पढ़ेंगे इसे, ठीक है। जिसके ऊपर लाइन होगी उसको ओ पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे ऊ। ऊ कैसे लिखेंगे? ऐसे, ठीक है, ऊ। आगे है हमारे पास ये वॉवल यू। ये यो है, ये है यू, ठीक है। इंग्लिश में इसको जैसे यू बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं यू, ठीक है। उसके बाद जो हमारा वॉवल है वो है अ। ये जो है ना एक लाइन सिंपल सी, इसको पढ़ते हैं अ, ठीक है। अ पढ़ते हैं इसको अ। इसका मैं जो इस्तेमाल बताऊंगा ना आपको, तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। जो लास्ट हमारा जो वॉवल है, जो सिंगल वॉवल है वो है ई, ठीक है। ऐसे जो लाइन होती है वो होता है ई। इंग्लिश में भी ई, उर्दू में भी ई। और जो ऐसे लाइन होती है वो होती है अ, ठीक है। जैसे कि ये लिखा हुआ ना, आ, या, ओ, ओ, यो, यो, ओ। ये ओ है, ये ओ है, ओ, यो, ठीक है। आगे है ऊ। इसको पढ़ेंगे ऊ, यू, अ, ई। अच्छा, हमने अब इनको इस्तेमाल कैसे करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ खियोक। खियोक की स्टार्ट में आवाज़ है ख की। खियोक ख आ गया, ठीक है। साथ में मिला देंगे इसको, ये जो है क्या बनता है, ये आ, ठीक है। ये बन जाएगा ख्या, ठीक है। ख्या बोलते हैं इसे, ठीक है। इसको आप ये जो ये भी लिख सकते हैं और साथ में जो है ना इसके ज़बर भी लगा देंगे ना ऊपर, तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लिख लेते हैं जी खियोक। खियोक देता है ख की आवाज़ प्लस या। ये या, ये या होगा, ठीक है। ये अगर पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे खिया। ये है खा, ठीक है। ये मैंने गलत लिख दिया है, लेकिन ये है खा, ये है ख्या, ठीक है। उसके बाद जो नीचे वाला जो वोवल है वो हमारा है ओ, ठीक है। पहले हम खियो को जो है ना इस्तेमाल देख लेते हैं इसका, प्लस ओ। इसको पढ़ा जाएगा क्यो, सॉरी, इसको पढ़ा जाएगा खो। खो, ठीक है। इसको पढ़ेंगे खो। अच्छा, उसके बाद जो है वो है यो है, तो यो को पढ़ेंगे जब लिखा जाएगा इसको खियो के साथ, अगर हम यो को मिला दें तो ये बनेगा ख्यो, ठीक है। ये खो है, ये क्यो है, ये खा है, ये ख्या है, ये है खा, ठीक हो गया। उसके बाद जो हमारा वॉवल है वो है ओ, तो खियो को इसके साथ मिला देते हैं, ये देखो, ठीक है। ये भी पड़ जाएगा खो। ये खो है, ये मुंह खोल के पढ़ना है, ये जो है ना खो, ठीक है। ये है खो, ठीक है। ये मुंह खोल के, बिल्कुल मुंह खोल के ना, खो।
उसके बाद है ये भी है ना खो, इसको खो पढ़ेंगे, खो, ठीक है, खो, इसको लिखा जाएगा ऐसे। उसके बाद जो वॉवल है वो है खियोक प्लस यो, यो ये वाला जो है, ठीक है, इसको जब पढ़ेंगे ये हो जाएगा। लिखने में ये देखिए दोनों एक है, लेकिन इसकी आवाज़ें चेंज होती हैं। ये है ख्यो, इसको पढ़ेंगे ख्यो, इसको पढ़ेंगे ख्यो, ठीक है। उसके बाद जो वावल है, अच्छा मैं अब ना आपको खियो के साथ तो आपको समझ आ गई है ना, मैं किसी और वावल के साथ आपको ना लगा के बता देता हूँ इसका, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ रियल ले लेता हूँ, रियल के साथ बेसिक की, जिसने अभी तक जो क्लास है मेरी वो नहीं देखी, वो जाके पहले देख ले, जिसमें मैंने बेसिक कॉन्सोनेंट्स बताए हुए हैं, ताकि आपकी जो है ना सारी क्लियरेंस हो जाए। अच्छा, उसके बाद जी ये हमने ये भी इस्तेमाल कर लिया। उसके बाद ये, ठीक है, रियल है, रियल देता है रे की आवाज़ स्टार्ट में। हमने जो स्टार्ट में वर्ड है, स्टार्ट में उसकी आवाज़ देखनी है। रे की आवाज़ निकलता है, साथ में प्लस अगर हम ये लगा दें साथ में ऊ, ठीक है, इसको बराबर होगा रू, रू, ठीक है, ये पढ़ा जाएगा रू। और ये लिखा कैसे जाएगा, ये ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद मैं आपको रियल के साथ यू लगा देता हूँ, जैसे कि रियल प्लस यू, ठीक है, यू या इंग्लिश में यू, ठीक है, ये पढ़ा जाएगा री यू, री यू, ठीक है, रियल और साथ में यू लगा देंगे, रियू बन जाएगा, ठीक है। लिखा इसको ऐसे जाता है, अगर उर्दू में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है, इंग्लिश में लिखेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारा जो ये वावल है, ये अ, इसका इस्तेमाल जो है ना सब किसी किसी को नहीं समझ आता और जल्दी भी समझ नहीं आता। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ रियल अ, ठीक है, ये बन गया र, र, इसको पढ़ेंगे र, झटका देना यहाँ पे र, ठीक है। उसके बाद इसको मैं लगा देता हूँ न्यून के साथ, न्यून के साथ होगा तो न, न। उसके बाद है दिगुत, दिगुत जो है शुरू में थ की आवाज़ निकालता है, ये होगा थ, थ, थ की आवाज़, नून की आवाज़, रे की आवाज़, ठीक है। उसके बाद मीम है, मीम जो है मीम की आवाज़ निकालता है, तो इसके साथ होगा तो म, म। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, एक ऐसा कॉन्सोनेंट भी है जिसकी आवाज़ नहीं होती, उसके साथ जितने भी आएंगे ना ये वॉवल्स ये वाले, तो इनकी खुद की आवाज़ होगी। जैसे कि ईयू, ईयू की स्टार्ट में और दरमियान में जो है ना आवाज़ नहीं है। अच्छा, इसके साथ अगर हम लगाएंगे ना आ लगाएंगे, तो ये आ की आवाज़ ही देगा, इसकी आवाज़ आ ही होगी, क्योंकि इसकी खुद की आवाज़ नहीं है, तो इसकी अपनी आवाज़ होगी, ठीक है। उसके बाद हमारा है जी या, ठीक है, या है ना, या की आवाज़ भी या ही होगी, क्योंकि ईयू के साथ लगाएंगे, ईयू जो है स्टार्ट में आवाज़ और दरमियान में आवाज़ नहीं देता, तो यहाँ पे हमारे स्टार्ट में यूज़ हो रहा है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ईयोंग के साथ कोई भी वॉवल आएगा, वॉवल की आवाज़ निकलेगी, ईयोंग आवाज़ नहीं देता। हाँ, अलबत्ता अगर ईयोंग जो है एंड में है, जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये देखें, ये ईयोंग, ठीक है, या ये या ही होगा, ठीक है, ईयोंग इधर आ गया, ठीक है, ये बन जाएगा यांग, यंग, क्योंकि अंक की आवाज़ निकालता है एंड में जो है ना, ये होती है अंक की आवाज़, ठीक है। अगर इसको इसके साथ मिलाएंगे तो ये बन जाएगा यांग, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद जी हम यहाँ पे जो है ना ई को इस्तेमाल बता देते हैं, ये है जी न्यून और ई, नी, नी, ठीक है, नी पढ़ेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद हम मीम के साथ लगा देते हैं मी, इसको पढ़ेंगे मी। उसके बाद रियल के साथ ये हो जाएगा, रियल है तो रे पहले वाजेगा और ई बाद में, ठीक है, री, इसको पढ़ेंगे री, ठीक है। ये हमारे जो बेसिक जो है ना, इसको बेसिक वॉवल्स भी बोलते हैं। और साथ में जो ना हमने इनको साथ मिला के पढ़ने वाला तरीका भी देख लिया। आपने ऐसे करना है कि हर कॉन्सोनेंट के साथ हर एक को जो है ना इस्तेमाल करके देखना है। जैसे कि खियोक के साथ सारों को इस्तेमाल करना है, लगा के उनकी आवाज़ें निकालनी है। उसके बाद जो है ना न्यून है, दीगो है, रियल है, सब के साथ जो है ना आपने सारों को लिख के ना एक पेज ले लें, पेज पे जो है ना एक लाइन लगा लें,
ठीक है, 10 लिख लें खियोक, 10 नियोन लिख लें, 10 दिगुत लिख लें, उसके साथ जो है ना साथ जो ये जो वॉवल्स है ना वो लिख लिख के ना साथ में, तो उसकी प्रैक्टिस करें तो आपको जो है ना जो जो मिला के वॉवल्स पढ़ने, सॉरी, ये जो बना के जो कॉन्सोनेंट और वॉवल को मिला के पढ़ा जाता है ना, तो आपको समझ आ जाएगी जैसे कि हमने ये आज पढ़े हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।